Are we living in the world created by God or are we living in the world created by ourselves? इसी यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है, एक एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स बोलते हैं, एक चलाने वाला कौन है भैया? बेबी कैसा ग्रो होता है पेट में? इज इट नॉट आश्चर्य? यदि भगवान प्रकट भी हो जाए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, आदमी पूछेगा कौन से ड्रामा कंपनी से आए हो? हमारा मन हर जगह रहता है, कहीं पर एक जगह पे नहीं रह पाता। चिन्मयानंद जी पूज्य गुरुदेव एक अच्छे चीज समझाते थे कि मन या तो भूतकाल में भगता है या भविष्य में भगता है, वर्तमान में टिकता नहीं। इसी के लिए ना आप अत्रेय जी और रमण महर्षि या न तो ऋषि मुनि लोग श्वास का ध्यान दिया है। मन को क्या कुछ काम चाहिए ना, सो ध्यान करने से आपको क्लैरिटी आ जाती है। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। थैंक यू पीएमसी हिंदी स्टूडियो आने के लिए। बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, सबसे मिला, अच्छे काम कर रहे हो आप सब लोग, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो आपके बारे में बहुत पढ़ा है कि आपका स्टोरी बहुत ही यूनिक है। काफ़ी स्वामी जी को मैंने स्टडी किया है, लेकिन आपका जो स्टोरी है बहुत अलग है। अच्छा। कॉर्पोरेट लाइफ में जीते हुए आप स्पिरिचुअलिटी इस लाइन में आए, ये कैसे हुआ? अच्छा, इसका मैं उल्टा बताता हूँ आपको, दूसरे ढंग से देखना है इसको, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमारे परिवार में आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, माताजी की ओर से, पिताजी की ओर से, और बचपन से भी हम कई महात्माओं से मिलाना हमारे पेरेंट्स करते थे, पिताजी और माताजी, और गुरुदेव के चिन्मयानंद जी के प्रवचन सुनना बचपन से ही, और चिन्मय युवक केंद्र, चिन्मय मिशन में जुड़े रहना, बहुत सारे कार्यक्रम करना युवाओं के लिए, और गुरुदेव के कैंप्स में जाना, वेदांत का प्रवचन सुनना, जहाँ तक हो सके सेवा भी करना लोगों को, और इस तरह के कार्यक्रम करना। और माध्यम चाहिए मुझे जीने के लिए, उपाधि, इसलिए नौकरी ढूंढा। ये भी कॉर्पोरेट नौकरी मिल गया गुरुदेव की कृपा से ही, और उसमें भी प्रगति पाया मैंने। बट आपको मतलब हाँ। आप एक नॉर्मल एक आम से बच्चे थे, स्पिरिचुअलिटी एक चॉइस है कि आप ये नॉर्मली अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्लासेस क्रॉस करते हो, 10 तक जाते हो, फिर कॉलेज कंटिन्यू करते हो, बट आपने ये जो स्टडी किया है पैरेलली आपने स्कूल भी किया? हाँ, 10th क्लास, 11th, 12th डिग्री, MSc मैथमेटिक्स डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि नौकरी चाहिए थी मुझे, तो घर का संभालना है, पिताजी तो है ही नहीं, तो मम्मी और मेरे छोटे भाई 4 लोग हैं, तो मैं बड़ा हूँ सबसे। तो गुरुदेव कहते थे कि घर का भी काम तो निभाना है ना, तो दौड़ नहीं सकते घर से छोड़ के। कुछ छोड़ के नहीं गए आप? नहीं, वो गुरुदेव मेरे लेटर लिखा मेरे को एक कई पिट्सबर्ग से, कि मैंने जब प्रकट किया मेरी इच्छा कि स्वामी जी मैं भी गुरुदेव मैं जाना चाहता हूँ आश्रम में, तो गुरुदेव ने लिखा, मैंने पूरा बता दिया, हम लोग 5 भाई है, मैं बड़ा हूँ, मेरे माता जी काम कर रही है और गवर्नमेंट सर्विस करती है, पिताजी तो गुजर गए, सब लिखा मैंने। लिखने के बाद गुरुदेव ने लेटर लिखी है, योर एलॉबरेट लेटर, स्टे वेयर यू आर, ठीक है। फिर बोले वर्क हार्ड इन द सर्विस ऑफ योर ब्रदर्स, व्हेन दे स्टैंड एंड ग्रो ऑन देयर ओन फीट, दैट इज अ टाइम फॉर यू टू रिटायर एंड ज्वाइन सांदीपनी, टिल देन स्टडी स्क्रिप्चर्स एज बेस्ट एज यू कैन। कुछ भी छोड़ा नहीं आपने, साइड बाय साइड आपने स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई? हाँ, साथ में पढ़ाई स्क्रिप्चर, थोड़े संस्कृत का भी अध्ययन किया, संस्कृत का, और आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक किताब पढ़ना, फिर क्लासेस लेना युवाओं के लिए, और तरह तरह के क्लासेस लेना, कैंप्स करवाना, फिर नौकरी करना, घर भी देखना, सो ऑल राउंड। और मेरे भाई भी एक स्वामी जी बन गए थे, छोटे भाई एक, तो हम दोनों गुरुदेव की बहुत सेवा। तो बट क्यों आपने चुना ये ना, क्यों माने, देखिए एक बताता हूँ आपको, जब आपको ईश्वर की कृपा से एक नई दृष्टिकोण जब मिल जाता है जीवन के बारे में और दुनिया के बारे में,
आध्यात्मिक गुरु के संपर्क के साथ, गुरुदेव के साथ जब रहते हैं ना, आपका जो दृष्टि है वो बदल जाती है, सही राह दिखता है, ये क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कैसे रहना है, क्या करना है, जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है, उत्कृष्ट लक्ष्य। तो लक्ष्य के साथ साथ फिर हमारे गुरु का आशीर्वाद भी होना चाहिए, ईश्वर कृपा भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार संकल्प करते होता नहीं ना, होगा भी नहीं, कभी कभी होता भी नहीं, संकल्प करते हैं, तो संकल्प तो किया है ईश्वर के अनुग्रह से, तो सब कुछ बैठ गया। और मेरा लक्ष्य यही है बचपन से ही कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, सो कहीं एक आध्यात्मिक में ही प्रगति पाना चाहता था बचपन से ही, इसीलिए ये सब बैठ गया ईश्वर कृपा से, तब हुआ। तो कि छोड़ा नहीं, तो घर का भी काम किया, सब माता जी का आशीर्वाद लेकर ही गए हम दोनों भाई। तो किस पॉइंट पर आपने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को त्याग दिया? किस पॉइंट पे, माने एक प्रमाण था, गुरुदेव ने कहा कि जिस दिन आप सभी भाई सभी लोग अपने पैर में खड़े हो जाएंगे, और माता जी भी रिटायर हो गई थी 94-95 में, ठीक है, तो उनका भी पेंशन आने लगा, और भाई भी थोड़ा दो भाई काम करने लगे, 5 थे, है ना, 5 है हमारा, तो मैं और चौथा भाई दोनों चले गए आश्रम, सेकंड एंड थर्ड काम करने लगे, तो 5 में पढ़ाई कर रहे, तो उनका भी व्यवस्था कर लिया सब कुछ। सो सब कुछ होने के बाद ही ये प्रमाण दिया है कि जब ये सब हो जाता है तब आना है। एक बात हो गई। दूसरी बात है, जब गुरुदेव जब लेटर लिखा है तो मैं चुप हो गया। गुरुदेव बोले कि स्टे वेयर यू आर फॉर सम टाइम। मैं इंतज़ार में रहा हूँ कि कब होगा मेरा काम, कब मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। 93 जिस गुरुदेव की समाधि होने से पहले 2 महीने पहले हैदराबाद आए थे मई में। तब गुरुदेव एक दिन बैठा था उनके सामने, ऐसे कुछ कार्यक्रम था, युवाओं के लिए गुरुदेव ने एड्रेस किया, यूथ मीट, वही भारतीय जवान हॉल में। करने के बाद फिर वापस लौट गए हम सब। तो गुरुदेव देखा मुझे, वो जानते थे मुझे, तो उन्होंने देखा मुझे स्ट्रीट, बोले क्लियर योर डेट्स एंड ज्वाइन एंड कम, क्लियर योर डेट्स एंड कम। तब मैंने बोला अच्छा, पहले लेटर लिखा है, अभी मेरे को रेड बत्ती से लाल मैंने येल्लो बत्ती आ गई, नाउ आई एम रेडी। तो गुरुदेव बोलने के बाद 2 साल में सब कुछ ठीक हो गया, व्हाट ऑल टू बी डन, कंप्लीटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक तक, देन आई कुड गो विदाउट गिल्ट कि मैंने कुछ गलत करके यहाँ पे आ गया, छोड़ के आ गया, ऐसा कोई गलत वो विचार मुझ में नहीं था। तो मन शांत। मेरे भाई भी आगे, दोनों पड़े थे वहीं पे, दैट्स हाउ। सो लोग सोचते हैं कि कुछ हो गया होगा, सडनली परिवर्तन आ गया, सडन नहीं हुआ, ग्रेजुअल था। तो जैसे आप तो एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, फिर आपने संन्यास जीवन लिया, तो ये संन्यास जीवन कैसे डिफरेंट है आपके नॉर्मल जीवन से? सी क्या क्या बदला, मतलब हाँ, आपके खाने से, आपके लाइफस्टाइल में? देखिए, संन्यास जीवन में क्या फोकस हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बना ही रहता है, क्योंकि बना रहता है फोकस, क्योंकि व्यवहार में क्या है, कंपनी का काम देखना है, सामाजिक तौर पर भी कुछ लोगों से मिलना जुलना होता है, कोई कुछ ऑब्लिगेशंस भी होता है सामाजिक दृष्टि से, घर का भी देखना है, तो आपका क्या है ना, जो कंसंट्रेशन जो है, धारणा शक्ति, वो बिखर जाता है, इधर उधर सबको देखना है, सब में हमारी कुशलता होनी चाहिए। तो अभी फोकस्ड स्टडी भी, जैसे कि एकाग्र चिंतन, एकाग्र बुद्धि रखना है, केवल इसी के काम पे पढ़ाई करो और समझो और सेवा करो, ये फोकस बन जाता है संन्यास में। ये है फर्क, ठीक है। आश्रम का यही लाभ है, बस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ये काफ़ी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। यस, ये है फ़र्क। तो जैसे लाइफस्टाइल में आपके क्या बदलाव आए जब आप ध्यान करते हो, जब आप ऐसे एक लाइफस्टाइल चूज करते हो जो आप नॉर्मल लाइफ से अलग होकर जीते हो? ऐसे मेरे को ऐसा कोई अनुभव इसलिए नहीं हुआ कि हम बचपन से ही इसी वातावरण में हम बड़े हुए ना, हमारा पालन पोषण इसी में हुआ, तो खाना ही सात्विक था? साहबा बचपन से हम वेजिटेरियन है, जन्म से ही शुद्ध शाकाहारी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। सो वेरी सिंपल लिविंग था हमारा, मिडिल क्लास फैमिली। ऐसा है कि लग्जरी को त्याग कर दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं, बेसिकली सिंपल। सो ऑलराउंड सिंपलिसिटी के कारण वहाँ आश्रम जाने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
क्या कि अरे भैया वहाँ से अच्छा खाना था, इधर खाना नहीं मिलता, ऐसा भी विचार नहीं था। वो आश्रम का खाना शुद्ध तो भोजन ही है, मिलता बढ़िया सा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हम सरल नीचे ज़मीन पर सोते थे आराम से बचपन में घर में ही, क्योंकि योगा भी करता था, ज़मीन में सोना अच्छा है। आश्रम में तो पलंग तो मिल गया, सेपरेट कमरा मिलता है पढ़ाई के लिए, ध्यान के लिए, और क्या चाहिए। ऐसा देखा जाए तो आश्रम में और लग्जरी ज़्यादा मिला। तो जैसे आपका लाइफस्टाइल साइमल्टेनियसली जैसे आप ऑलरेडी बचपन से जी रहे थे, उसी को और आप बोल सकते हो एकाग्रत चिन्ह जैसे बोला आपने। यस, मोर फोकस, मोर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इसी कंसंट्रेशन को आगे बढ़ा के युवा, तो हमारा मन हर जगह रहता है, सही बात है, कहीं पर एक जगह पे नहीं रह पाता। हम कंट्रोल करना चाहते हैं बाहर के लाइफ को, बट हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आपने क्या देखा है कि हाउ टू कंट्रोल द माइंड, बिकॉज माइंड इज रेस्टलेस, एक जगह पे रहता नहीं है। हम तो डिस्ट्रैक्शन से और माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सही बात है। तो कैसे कंट्रोल किया जाए माइंड को? ये ऐसा है, इसी को लेकर के सारे शास्त्र, सारे आध्यात्मिक क्षेत्र, सब कुछ इसी में। सबकी समस्या क्या है? एक ही समस्या है कि हम सबका अपना अपना मन हमारा नियंत्रण में नहीं रहता। जब मैं बच्चों को बोलता हूँ, यूथ को, उस स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, यूँ कल्पना करें कि आप बुद्धि में, आप जानते हैं कि परीक्षा आ रही है, पढ़ना है, बुद्धि जानती, बुद्धि को ये मालूम हो गया कि पढ़ना है, पढ़ना है, बुद्धि में कोई शक है क्या? नहीं, पढ़ना है हमको। अच्छा, और बुद्धि में ये निश्चित हो गया कि हमको पढ़ना है, 10th पास होना है, 12th पढ़ना है, स्कूल से बच नहीं सकते, कॉलेज से बच नहीं सकते, ये तो ठीक है ना। हाँ, तो बुद्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाई के विषय में। कुछ एक आध लोगों को लगता है कि पढ़ाई भी बेकार है, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी जनरली बता रहा हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो बुद्धि, निश्चित बुद्धि जानती है कि ये करना है, जब वो बुद्धि मन को आदेश देती है कि भैया तुम पढ़ो, तो मन बिगड़ जाता है। मैं बोलता हूँ ऐसे कल्पना करो, जब आप कहोगे कि सुबह 4 बजे उठना है, मन बोलेगा हाँ जी उठूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, उठ गया। ए मन कम खाओ, हाँ जी कम खाएंगे। मन टीवी मत देखना, हाँ नहीं देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ यदि मन करने लगा, फिर आपको क्या चाहिए जीवन में? ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बट बता रहा हूँ आपको। नहीं सुनिए, ये है लक्ष्य। इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल है, वो तो जानते सब लोग अभी मैनेजमेंट के हिसाब से। क्यों? ये लक्ष्य रखना है कि यहाँ तक ये मेरा मन को मेरा नियंत्रण में मैं ला सकता हूँ क्या, मेरे आदेशानुसार मेरा मन का परिवर्तन होना है, मैंने मन की प्रवृत्ति ऐसी हो, बुद्धि के अनुसार आदेश देने पर वो मन उसी तरह व्यवहार करे, ये है लक्ष्य। पहला लक्ष्य जान लिया, अच्छा ये मेरा लक्ष्य है। नहीं किया तो क्या होगा जीवन में? टिकता नहीं आदमी, दुखी हो जाता है। तो इसका जो अदर साइड ऑफ द कॉइन देखोगे, ये समस्याएं हैं। अच्छा, तो अर्जुन भी यही बोलता है ना, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म। चंचलम प्रमाथि बलवत् दृढ़म। चंचल है, रेस्टलेस, प्रमाथि टर्बुलेंस, वेग, चंचलम प्रमाथि, बलवत् स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, दृढ़म अनयील्डिंग, एक विषय को पकड़ा तो छोड़ता नहीं। अर्जुन सेट टू भगवान कृष्ण, तो कैसे इसका अनुग्रह करें? तो भगवान कृष्ण वहाँ पे एक सूत्र देता है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसका भी प्रवचन बहुत गीता पर हो जाएगा अभी क्लास पूरा। एक अभ्यास, एक सूत्र अभ्यास, प्रैक्टिस, और दूसरा क्या है? वैराग्य। तो वैराग्य भी हो और अभ्यास भी करें, तब मन में धीरे धीरे अपना मन आ जाता है। गुरुदेव हमारे चिन्मयानंद जी, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, गीता के श्लोक पर आधारित करते हुए एक अच्छे चीज़ समझाते थे कि मन ये क्या है ना, या तो भूतकाल में भगता है या भविष्य में भगता है, वर्तमान में टिकता नहीं। तो गुरुदेव कहते थे कि पास्ट मेमोरीज, मन की जो शक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति भूतकाल के चिंतन के कारण चला जाता है, लीक हो जाता है। एक बात है। दूसरी बात है भविष्य की चिंता, भविष्य के बारे में चिंता में पढ़कर और कुछ शक्ति खो जाता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा भूतकाल में, ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य के चिंता में, और वर्तमान में भी क्या है ना, मन हमेशा उद्वेग में रहता है, रेस्टलेस हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है मन। तो गुरुदेव कहते थे ये तीन लीकेजेस है जिसके द्वारा मानसिक आंतरिक शक्ति जो है उसका वितरण होता जा रहा है, बाहर निकलते जा रहा है। इस शक्ति को गुरुदेव कहते थे कि जनरेटिंग द डायनेमिज्म, कंजर्विंग द डायनेमिज्म, चैनलाइजिंग द डायनेमिज्म। तो पहले ये तीनों जो होल्स है ना जिसके द्वारा मानसिक शक्ति, हमारी जो शक्ति बाहर जा रहा है, उसको पहले 3 होल्स को पंचर करना है, पंचर रिपेयर। वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बोला थॉट इज एनर्जी। हाँ, थॉट इज एनर्जी, ऑफ कोर्स थॉट इज एनर्जी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक बॉक्स निकाल के टेबल बोर्ड पे एक डब्बा रखता हूँ मैं, डब्बा बना के रखता हूँ, बोला कि ये डब्बा है आपकी मन है, आपका मन। अच्छा, 3 भाग करो, तो जैसे कि एक भाग लगा 40% का मन, मानसिक शक्ति पास्ट थिंकिंग में चला जाता है। 40% यूँ कल्पना करें, 40% मानसिक शक्ति भविष्य की चिंता, इनसिक्योरिटी अबाउट फ्यूचर, अरे क्या होगा जीवन में, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँ कैसा, उस चिंता में 40% चला गया। और बचता क्या, 20 वर्तमान नहीं रहता है। 20 में भी 9% विल गो इनटू सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज ऑफ द डे। जानबूझकर डिले करते हैं, डिले करके हम स्ट्रेस पड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आना है 11 बजे, या 10:40 10:30 पहुँच गया, आराम से बात किया, वेरी गुड। सपोज दौड़ते दौड़ते स्टेशन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, यू क्रिएट स्ट्रेस फॉर योर सेल्फ। तो इस तरह के हम जीवन जीते हैं, उठते नहीं सुबह, 9 बजे है ना क्लास, कोई बात 8:30 बजे उठेंगे, 8:45 बजे उठेंगे, हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस यू क्रिएट। तो 9% चला गया। और अनवांटेड एक्टिविटीज़, माने कोई इसका, जैसे कि बताता हूँ, बड़ी बीमारी आजकल बताऊँ, टीवी के सामने बैठकर 1 मिनट में 250 चैनल घुमाता है, 1 घंटा बैठा रहता है टीवी के सामने, एक भी नहीं देखता है, चैनल स्विच करते रहते हैं। हाँ, क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम ना। सेम थिंग हम ओटीटी में यही करते हैं। हाँ, एक ट्रेलर के बाद दूसरा ट्रेलर। हाँ, और देखो ये भी करता, फेसबुक पे वीडियोस आते हैं ना, लोग एक भी देखा, फिर नीचे को देखा, फिर नीचे देखा, देन यू गेट यूज्ड टू हाफ एन आवर, वन एडिक्शन है वो, रील्स का ज़माना है। हाँ, तो ये सब अनवांटेड एक्टिविटीज़, उसमें बचा क्या, कितना बचाओ, ये 9%, 2% एनर्जी बचा है वर्तमान में। अब ये आपको 2% इन्वेस्ट करके यू वांट टू अचीव IAS जान बनना है, IPS बनना है, ये बनना है, वो कैसे संभव है? एक अच्छा है, क्या कहते हैं, निराशी निर्ममो भूत्वा युज्यस्व विगत ज्वरः, दैट श्लोका है 3rd चैप्टर 30th श्लोका, बाद में पढ़ सकते हो। निराशी, no, Gurudev says, the anxieties of the future. Nirmamaha, memories of the past. Yudhyasva vigatajvaraha, without feverish excitements in the present. How is that possible? The only thing is, आप ना ये क्या है ना, all the three things can be arrested if you have a goal which you love. तो आप कह रहे हैं कि हम गोललेस हैं, इसलिए हम पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हैं। अब गोल का भी एक मैं बताता हूँ आपको। गोल का मतलब ये नहीं कि 5 साल में हो जाए, 10 साल का गोल मैं नहीं कह रहा हूँ, जीवन का लक्ष्य के बता। जीवन में लक्ष्य अलग है, जीवन का लक्ष्य अलग है। सो जीवन का लक्ष्य में, यदि जीवन का लक्ष्य में बना दिया तो उस जीवन के लक्ष्य में ये सारे जीवन में लक्ष्य बैठना चाहिए, ठीक ठीक। तो जीवन में लक्ष्य एक दिशा में है, जीवन का लक्ष्य और एक दिशा में बना के रखा है, तो बनता नहीं। तो इसीलिए जीवन का लक्ष्य क्या, फिर निर्वचन भी मैं सोच रहा था मैं कुछ साल पहले कि क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द लाइफ डेफिनेशन ऑफ अ लाइफ गोल। तो मैं सोचा कि एज लॉन्ग एज यू लिव यू वर्क इन द फील्ड ऑफ डैश। आई वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टीचिंग और कंप्यूटर्स और अकाउंट्स और डूइंग इन आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक। कोई एक क्षेत्र चुनो, उस क्षेत्र के लिए आप पूरा अपना जो तन मन धन सब कुछ उसमें त्याग करके जियो, उसी के लिए जियो। तो इसलिए आई ऑलवेज से नो साइंटिस्ट रिटायर्स ना, अरे 60 साल हो गया अभी मेरा दिमाग को ताला लगा देते हैं, ऐसा होता है क्या? सो एक लक्ष्य चुनना चाहिए।
हाँ, उस लक्ष्य में आपको ना ये नाम कमाना और पैसा कमाना, सुविधाएं प्राप्त करना, वो सब ना बाई प्रोडक्ट बन जाना चाहिए कि अपने आप आ जाते हैं, उसके पीछे दौड़ना नहीं। जैसे कि कोई आदमी अपनी परछाई के पीछे दौड़ सकता क्या? नहीं। आप चलते रहो, परछाई पीछे आएगी कि नहीं? तो ये सब परछाई है। क्या क्या है? नाम, फेम, नेम, मनी, पोजीशन, ये सब अपने आप आता है, आने दो, नया आने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट लक्ष्य चाहिए। एक मोमेंट वी हैव ए ग्रेटर गोल और लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य लगा दिया, ऑटोमेटिकली मानसिक एनर्जीज पूरा। मैं एक बताता हूँ आपको, एक सिंपल स्टूडेंट्स को ना जब फरवरी में पूछो या मूवी देखना है, नहीं। टीवी देखना है, नहीं। होटल में जाकर कुछ खाना है, नहीं। क्यों? एग्ज़ाम है। किसी बच्चा ने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखा दो। जून जुलाई में पूछा है, ऐसा अगस्त में पूछा होगा। मैंने बोला कि तुम अगले साल फरवरी में मिलो, मैं बताऊंगा। बोले कि स्वामी जी पागल है आप। क्यों? फरवरी में हमारे पास टाइम ही नहीं होता है टू अटेंड टाइम मैनेजमेंट सेमिनार। तब बोला मैंने, बुद्धू तेरे मालूम है तेरे को टाइम मैनेजमेंट क्या है? यू नो दैट मीन्स यू नो व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज। तो ये कैसे कह सकते हो कि फरवरी में टाइम नहीं मिलता है? पढ़ाई करना है, माने यू नो। तो जो मार्च की पढ़ाई फरवरी में करना चाहते हो, वही इसी तरह का पढ़ाई जब जुलाई अगस्त से शुरू किया, तब योर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। यू कैन रिलैक्स एंड पैटर्न, यू कैन एंजॉय ऑल्सो लाइफ। कभी आराम से खेल भी सकते हो, कभी मूवी भी देख सकते हो। अब मूवी देखते हो, टेंशन होता है। जीवन में इसी तरह के हो रहा है युवाओं के साथ। तो देयरफॉर ए लक्ष्य, यदि हम लक्ष्य देकर कुछ प्रेरणा दे पाएंगे युवाओं को, उत्कृष्ट लक्ष्य, तो बाद में अपने आप मन धीरे 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 धीरे, इसके अलावा संस्कारों के कारण मन कुछ चंचल हो जाता है, उसको संभालना है ध्यान के द्वारा। ये मदद करता है ध्यान। जैसे पर्पस ऑफ लाइफ हर एक फेज में बदल जाता है। करेक्ट। जैसे मैं बचपन में हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है कि मैं अच्छा पढ़ाई करूँ। मैं बड़ा होता हूँ, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में आता हूँ, तो मुझे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। क्या पर्पस ऑफ लाइफ बदलता रहता है, क्या एक ही रहना चाहिए? एक ही है भैया। इन एंड थ्रू यू आर सर्चिंग फॉर व्हाट हैप्पीनेस ओनली। यस। फिर वही लक्ष्य है। तो वो हायर लक्ष्य हुआ। नो, सारे प्राणियों का लक्ष्य यही है, सुख ही चाहते हैं। तो हम चीजों में ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढते हैं, बट ढूंढते ठीक है, चीजों में ढूंढ रहे हैं, बट चाहते क्या है? हम सब सुखी चाहते हैं ना। क्या दुखी होकर कोई नहीं? सब कुछ, सब लोग चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। कोई पढ़ाई करना नहीं चाहता है, वो भी सुख के लिए ही। पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी सुख के लिए पढ़ना चाहता है। अब देखिए, आप जो ये काम कर रहे हैं, पत्री जी का जो आप कार्य कर रहे, आगे ले जाना चाहते हैं, ध्यान का वो सब करना, क्यों करना चाहते हैं? आप इस पर सुख मिलता है, दुख मिलता है क्या? दुख मिलते से क्या पागल है हम? जानबूझकर कोई उंगली आग में लगाता है क्या दुख भोगने के लिए? नहीं। तो हमारे आत्यंतिक दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, यही सारे प्राणियों का लक्ष्य ही है। गलत जगह पे ढूंढते हैं। इसी के लिए आध्यात्मिक शास्त्र चाहिए, कहाँ ढूंढने पर हमको शाश्वत सुख मिलेगा। बट इसमें ये भी है कि जैसे कई एडिक्शंस है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग से खुशी मिलती है, अल्कोहल पीने से खुशी मिलती है। मैं पार्टनर ढूंढता हूँ, उस पार्टनर में खुशी मिलती है। करेक्ट। जब मुझे वो पार्टनर मिल जाए जो मुझे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा प्यार करे, तब मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है। तो अगर खुशी हम हर जगह तो बाहर ही ढूंढते हैं, राइट। जितना हम प्रैक्टिकली बोले अंदर से खुशी, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज यूथ आर सर्चिंग आउटसाइड। ये क्या है ना, बाहर जो आपने जो किया ना, वो धर्म के अंदर लाना है। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। भगवान कृष्ण कहते हैं, आई एम द डिजायर विच इज अनअपोज्ड टू धर्म। नाउ यू गॉट ए डिजायर। हम लोग ये पत्री जी की जो सेवा आगे करेंगे, उनका संकल्प है तो करेंगे, ठीक है। तो ये धर्म हो गया, सामाजिक धर्म, अच्छा धर्म, सेवा है, करना एक धर्म है, धर्म हो गया। इस धर्म में आपको द मोमेंट आपको ना ये धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो उसके अंदर आपको एक कंप्यूटर चाहिए, कार चाहिए, उसकी बिजली चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो ऐसे जो
अच्छी जो सद्बुद्धि, अच्छी जो विचार है आपके अंदर, अच्छे जो विचार है, उस विचार को आप लेकर के भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आपके अंदर जो इच्छा प्रकट हुई कि देश की सेवा करें, इस तरह की सेवा करें, वो इच्छा भगवान का ही रूप है, ऐसा मैंने नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं दैट डिज़ायर इज मी। तो ऐसे डिज़ायर्स आपको कभी बंधन में नहीं डालता। तो आप ऐसे एक्चुअली आप सेवा कर रहे हैं बाहर, पर साथ साथ आपको जितने बाहर अंदर सेवा करते हैं, अंदर गहरे भी जा रहे हैं आप, ठीक है। और आप एक गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव प्रैक्टिकल, चिन्मय जी बहुत प्रैक्टिकल, तुमने कहा कि अभी सिगरेट में सुख मिलता है, दारू में सुख मिलता है, ठीक है मिलता है, इसका दो परिणाम, इसका परिणाम क्या निकलेगा, अंतिम परिणाम, ये सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख करके भगवान कृष्ण ने बोध किया है अर्जुन को। राजसिक सुख में क्या है ना, ये ऐसे शुरुआत बहुत अच्छा लगेगा, बाद में दुख में उसका परिणाम क्या निकलेगा, दुख ही निकलता है। सात्विक सुख क्या है, प्रारंभ में दुख लगता है बट बाद में सुख होता है, सुख रहेगा सुख, सात्विक सुख। मेहनत करने में, रोज ध्यान करना है, उठना ध्यान करना, तो ठीक है, थोड़ा मेहनत है, लगता है कि रोज प्रैक्टिस करना है ध्यान छूटे बिना। एक दिन छूट भी जाना चाहता है तो मेरा गुरु याद आ जाता है मेरे को, वो क्या बड़ो बैठो बैठो, है ना, ये क्या बहुत कष्ट नहीं, शुरुआत में कष्ट होता है बट बाद में आपको सुखी सुख मिलता है। राजसुख में शुरुआत में सुख है, बाद में दुख ही दुख है, एक क्लैरिटी जो है ना। अभी बात दूसरी बात है, हाँ अब देखिए गुरुदेव थे, गुरुदेव वॉज वेरी प्रैक्टिकल मैन। कभी किसी को लगा कि सिगरेट स्मोक करना, बोलते यू मे ड्रिंक, यू मे स्मोक बट लेट नॉट द सिगरेट स्मोक यू। सपोज कोई बोलता है स्वामी जी में कभी कभी पीना पड़ता है, सपोज फॉर सम किसी कारण, आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, गुरुदेव डजंट सपोर्ट, बट मेरा वीकनेस है, मैं क्या करूं, इससे वासना को त्यागना चाहता हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, धीरे धीरे आ जाऊंगा आपके जो स्तर पर, पूरा वेजिटेरियन टी टोटल बनूंगा धीरे धीरे। अब मेरी स्थिति कैसे हो गई, तो बोले गुरुदेव कहते थे ओके सावधान रहो, यू मे ड्रिंक द ड्रिंक बट लेट नॉट द ड्रिंक ड्रिंक यू, ज़्यादा एडिक्टेड ना हो जाए, हाँ, और कम हो जाए, बाहर आ जाओ। बट सपोज कोई इस आदत के कारण कोई मेरे पास आया, उसको ठोकना, उसको डांटना, उसको नीचे करके देखना, ये गलत है। व्हाट इज अ स्पिरिचुअल टीचर का काम क्या है, हेल्प करना है, बेचारा बाहर आना चाहता है ना, ठीक है। मुझसे बोलते हैं स्वामी जी तंबाकू छूटता नहीं नॉर्थ में ये छूटता नहीं, बोला ठीक है, तो कभी कभी 15 दिन में एक बार खा लो या हफ्ते में एक बार खा लो, धीरे धीरे कम करो, कभी कभी लगता है तो ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, बोलो बेटा। आप सत्य की बात करते हो, आप खुशी की बात करते हो, क्या आप खुश हैं? हाँ, इसलिए खुश हूँ कि मेरे एक सिद्धांत लेकर के आप जीवन जीना चाहिए कि अंदर भीतर में आपको यदि ये विश्वास हो गया कि ये गुरु है, गुरु का काम ही हम कर रहे हैं, गुरु ही सब कुछ करवा रहा है, और इसके कारण मानसिक दुख और नहीं रहेगा। शारीरिक दुख कभी कभी होता है, पैर में दर्द है, या न तो वो कोई इन्फेक्शन हो जाता है, शायद इन्फेक्शन, या न तो हेडेक होता है कभी कभी, यू हैव टू टेक मेडिसिन, वो तो होता है सबको, बट उसको लेकर के मन में दुख नहीं होना चाहिए। वो कैसे संभव है? ये ज्ञान के कारण। इसका शरीर का तत्व क्या है, हाँ होता ठीक है, ये शरीर है, शीर्यते इति शरीरम दैट विच डिकेस इज बॉडी, एक दिन रहेगा भी नहीं। कल ही मैं किसी को एक मैसेज भेजा, हाउ टू 93 ईयर ओल्ड मैन, कुछ पूछा तो मैंने जवाब दे दिया, वो बाद में पूछा स्वामी जी आपने जो कहा ये व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं सुनूंगा। तो मैं कैस्ट डाउन आई सेंट दैट यू नो दिस वी हैड एक्सेप्ट लाइफ, दुख बिल्कुल नहीं होता ये मैं नहीं कहूँगा, कभी कभी मन में भी दुख होता है। देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव गीता के व्याख्यान में कहते हैं देयर आर 18,000 सिद्धास परफेक्टेड वंस, उनमें एक ही दुख है। क्या दुख है? दुख माने एक ही चिंतन है उनका कि हाउ टू लिफ्ट मैनकाइंड। मनुष्यों को लेकर के उनके अंतःकरण में थोड़ा सा दुख होता है। दुख माने अरे बेचारे सुधरते नहीं, ये कैसे कब करेंगे, इस तरह का दुख हो सकता है, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन देम। वो गुरु उसी को कंपैशन बोलते, दया।
वो गुरु दुखी हो जाता है कि हमारे दुख को देख करके, हमारा दुख अलग है, उनका दुख अलग है, उनका दुख बंधन में नहीं करता, वो बंधन में नहीं डालता उनका दुख एक्चुअली इट्स फॉर आवर बेनिफिट, इट कम्स आउट एज कंपैशन एंड लव फॉर अस। दुख को करके एक शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, वो दुख भी नहीं है वो। सो एज लॉन्ग एज वी आर लिविंग, कुछ कुछ चीज़ें हो जाता है जीवन में, बट स्टिल अंदर जाना। जब जब दुख आता है आप अंदर जाते हो, जाना पड़ेगा, वही रास्ता है। देखिए, नंबर 1, इफ़ यू कैन अचीव पीस ऑफ माइंड इन मेडिटेशन, मेडिटेशन माने नॉट नेसेसरीली एब्सेंस ऑफ थॉट्स, ऑलवेज थॉट्स आ जाता है, आपको भी आता है। अरे स्वामी जी आ रहे, इंटरव्यू करना है उनका, आज मेडिटेशन में आएगा कि नहीं आएगा, अरे आज का क्या काम है, अरे दैट व्हाट हैपेंस, यू नो, आने दीजिए। इट्स नॉट दैट अल्टीमेटली यू शुड कंट्रोल थॉट, वो हो जाएगा आदमी, समाधि जब लग, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि बट यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड, आता है, जस्ट यू ऑब्जर्व द थॉट, देखते हैं विचार आया। मैं बोलता हूँ कभी कभी ऐसे थॉट में, मेरे प्यारे मन मुझे बाद में याद दिलाना बेटा, अब मैं ध्यान में हूँ, ठीक है। मन बोलते ठीक है सर, बाद में याद दिलाऊंगा, फिर शांत। तो थॉट इज देयर, बट आप थॉट को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। हाँ, वो थॉट्स आता है, आने दो। तो ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी बन गए हो तो लाइक यू आर स्टैंडिंग इन द बालकनी, somebody going on the round, हाय अमूल्या हाय बोलता है, ऐसे कर लो। Okay. So you stand on higher pedestal, but don't, you cannot allow the mind itself. See, one more thing बता रहा हूँ, mind is a energy field. Somebody's thoughts also flows through your mind. It's a ocean of energy. We are floating. Like रसगुल्ला इन रस में, गुलाब जामुन गुलाब शुगर सूप में वो होता है ना, इसी तरह we are all floating in the universe, प्राण शक्ति. So therefore your mind, my mind, all minds are connected. Samasti manaha. Connected. So I cannot make my own totally private. In fact, nowadays nothing is private. Everything is pura दुनिया. So anyway, so therefore first of all, एक बात बाद में पहले डिस्टर्ब हो जाता है कि ये क्यों आ रहा है थॉट, फाइट करते हैं, नहीं आना चाहिए, नहीं आना। बाद में ना, अरे भैया आने दो, जाने दो। द मोमेंट आप ना इसको इग्नोर करते हो, ज़्यादा उसको महत्व नहीं देते हो, थॉट बोलेगा ये पागल मुझे आदर नहीं करता है, तो जिसके घर में आदर नहीं मिलता क्यों जाऊं। तो जैसे आपने बोला था आपका पास्ट और फ्यूचर में आप फिर प्रेजेंट में आने लगते हैं। हाँ, तो यस, प्रेजेंट में रखना, जैसे अभ्यास। इसी के लिए ना आप अत्रेय जी और रमण महर्षि या न तो ऋषि मुनि लोग श्वास का ध्यान दिया है। इफ़ यू फोकस ऑन ब्रेथ, मन को क्या कुछ काम चाहिए ना। वो एक कहानी भी है ना, एक कम्बे है, एक भूत लग गया किसी को, भूत लग गया ना, भूत का वो दर्शन हुआ, बोले कि हाँ जीनी, हाँ बोलो क्या क्या चाहिए, काम करते रहो, कराते रहो, मैं रहूँगा, नहीं तो काम नहीं दिया तो मैं तुमको खाऊंगा। तो गुरु के पास दौड़ा हो, गुरु जी आपने वो दिया जीन मुझे, वो दैट जीन, दैट फेलो ऑलवेज आस्किंग मी टू, क्या करूँ मैं, वो तो मुझे इतना काम मैं कहाँ कौन सा काम दूँ। बोलता काम नहीं दिया तो बोला कि ये कुआं बनाओ, कुआं बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, एक सेकंड में काम करता था वो जी नहीं। बोलते हाँ और बोलो नेक्स्ट काम नेक्स्ट। तो गुरु के बाद दौड़ा, मैं क्या करूँ, इससे बच के रहना है। गुरु तो पागल है, क्या बोलना है, एक खंबे दिखाओ, पिलर, फिर उसको जीनी को बोलना भूत को ऊपर चढ़ो उतर जाओ, ऊपर चढ़ो। कब तक, जब तक मैं दूसरा काम नहीं देता हूँ तब तक यही करते रहो। दैट इज हाउ मंत्र। ओम ओम, कोई मंत्र ले लो, काम हो गया। मन को क्या, मन खाली है, चलो, और मन खाली है, कुर्सी पर बैठा, जस्ट ब्रिंग योर फोकस ऑन ब्रेथ। जब जब माइंड भटकता रहता है वापस से ब्रेथ पर लेके आना, काम देना मन को, मन को काम देना है भैया। जो कुछ भी आप, कोई भी व्यक्ति मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, उसका साधन क्या है बताओ। एक ही साधन है, मन है। मुख्य साधन क्या है, जो आपके है, आपके साथ ही रहेगा, क्या है, मन। ठीक है ना। तो मन को ही इन्वेस्ट करना है, और कोई साधन नहीं है आपके पास, राइट। वो मन को ठीक करना है, मन में प्रेरणा देनी है, मन को तो जोश बढ़ाना है, मन में जोश बढ़ाना है, मन को मार्ग दिखाना है, मन को स्फूर्ति देना है, ये सब करना है। तो ध्यान से और कोई प्रक्रिया जान से भी ऊपर नहीं है। ध्यान ही सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है।
जैसे कि कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास किया, ध्यान करना, धारणा शक्ति, धारणा माने होल्डिंग द माइंड, और मैंने अभ्यास किया है, वो क्लास में काम आएगा कि नहीं, पढ़ाई में काम आता है कि नहीं, काम में लगन होता है कि नहीं, जो क्वालिटी मैंने जो प्राप्त किया ध्यान में वो काम में लगा सकते हैं कि ना। एक उदाहरण देता हूँ, कई कंपनीज में आजकल ना वहाँ पे लगा रहता है चाय, कॉफ़ी, कूल ड्रिंक, बड़ा कभी भी जाओ पियो। मैं ये पूछता हूँ कि कम से कम 3 घंटे 2 घंटे आप कुर्सी पर बैठ के काम कर सकते हो क्या? लगातार नहीं कर पाते, 5 मिनट करते, उठते, कॉफ़ी पीते, फिर आते, फिर आधा घंटे में चंचलता ही है। आप दूसरा देखो, म्यूजिशियंस देखो घंटे घंटे प्रैक्टिस करते हैं। कहीं एक डायरेक्टर्स का अंडरग्राउंड में कमरा बनाया एक बड़ा सा एक म्यूजिक का, वहाँ जाके साधना करते हैं कि इसका ट्यून कैसे करें, इसका गाना सुपरहिट हो जाता है गाना। सो एकांत चाहिए ना। सो ध्यान करने से आपको क्लैरिटी आ जाती है, सामर्थ्य बढ़ता है और मन में प्रेरणा मिलती है, धारणा शक्ति बढ़ती है, और क्या चाहिए आपको। तो इसी से जुड़े मतलब हम सभी भगवान भगवान की बात करते हैं, तो ये भगवान है कौन? क्या वो कोई बैठा हुआ है जो ऊपर बैठा हुआ है हमें एक आदेश देता है? वेदांत में क्या कहता है कि ये एक ही वस्तु है, वही ब्रह्म वस्तु है, वही आप है। तो आप से अलग और कोई नहीं है। आप माने एक अमूल्य करके एक पर्सनैलिटी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कॉन्शियसनेस की बात मैं कहता हूँ। अल्टीमेटली हम सबको यही जानना है कि मेरा स्वरूप क्या है, शुद्ध चैतन्य, और है क्या है, शुद्ध चैतन्य, और मुझ में या समष्टि चैतन्य में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान करके कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तो एक्चुअली वो आप एक गुरुदेव, एक वन यूथ रोट लेटर टू गुरुदेव, भगवान वाई गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ये वो करके। तो गुरुदेव बड़े वेदांती, गुरुदेव लिखा है कि सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, व्हाई डिड यू डू दिस मिसचीफ ऑफ क्रिएटिंग द वर्ल्ड। उसको समझ नहीं आया। और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आर वी लिविंग इन द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय गॉड, और आर वी लिविंग इन द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स? वी आर लिविंग इन आवर ओन वर्ल्ड, नॉट नेवर इन द गॉड्स वर्ल्ड। जिस दिन आप गॉड्स वर्ल्ड में जीने लग जाओगे ना, देन यू विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। एक बार और बताता हूँ, विवेकानंद जी को किसी ने पूछा कि ये भगवान ईश्वर जो भी है क्यों सृष्टि की, इसका क्या मतलब है, क्या है, वो है, जवाब बहुत सारे प्रश्न। विवेकानंद जी आंसर्ड, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, इंटेंशन ऑफ गॉड एटसेट्रा, व्हेन यू गो बियॉन्ड माया। एक माया जो चीज़ है उसके ऊपर उठ जाओगे, माया के ऊपर, तब आपको एक जवाब मिल जाएगा इन प्रश्नों का। हो तो ठीक है। फिर विवेकानंद जी एड्स, वास्तविकता यही है कि जब माया पार करने के बाद ये प्रश्न तुम कभी पूछोगे नहीं। आप बोल रहे हैं अभी हम माया में हैं तो इसलिए हम भगवान को अलग देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अमूल्या, और आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन, आई लिव इन माई वर्ल्ड, नॉट इन योर वर्ल्ड, यू लिव इन योर वर्ल्ड। Are we living in Ishvara created world? First of all, no. क्योंकि हम ड्यूअलिटी में हैं। We are projecting ना, immediately a project। अब बताता हूँ, एक महात्मा जी कहते हैं कि I meet somebody, are you meeting someone or your karma is meeting his karma? वास्तव में क्या हो रहा है ना, I don't see I interact with the karma of the person and that person interact with my karma. So एक्चुअली आई एम नॉट, क्या है ना, जो व्यक्ति है जो भीतर बैठा है उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं हो रहा है। आई एम नॉट मीटिंग हिम। इसलिए हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी तेजमानंद जी, जब गुरुदेव का जो देहांत हुआ शरीर छोड़ के, तब स्वामी तेजमानंद जी बहुत अच्छा मंत्र दिया सबको कि यू सी एवरीवन एज ए ग्रेट अदर पर्सन, एवरी अदर पर्सन एज ए ग्रेटर डिवोटी ऑफ गुरुदेव देन यू। तब ह्यूमिलिटी आ जाती है। ये जिससे भी आप मिलोगे चिन्मय मिशन में, यूं कल्पना करें कि ये मेरे से भी गुरुदेव का भक्त है। तो आप
विनम्र भाव से रहते हो, विनम्रता चाहिए। इसीलिए ये प्रश्न मैं पूछता हूँ आपको, तो भगवान कौन है? तो उपनिषद कहते हैं वो भगवान है, राइट, क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा ये सब कुछ प्रकट हुआ, जो चलाता है और जो इस सृष्टि को अपने में लीन करता है, उसी को हम कहते हैं भगवान। शक्ति, बल, वीर्य, तेज करके लक्षण है। संपूर्ण बल, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण तेज, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास है, 6 लक्षण भग का, तो वो ही ईश्वर है। तो गुरुदेव, मैंने सुना कि किसी ने जाके गुरुदेव से पूछा, यू टॉक अबाउट गॉड 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 गॉड, विच गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड बोला उन्होंने। तो गुरुदेव सेड, अच्छा यू डोंट बिलीव इन गॉड, विच गॉड यू डोंट बिलीव, ऐसा प्रश्न पूछा है। तब इसको, जब कौन से भगवान पर तो विश्वास नहीं करते हो, फिर जवाब का, इस प्रश्न का जवाब उसको देना पड़ा कि मैंने, जब वो बोलने लगा कि उसको बोलना पड़ेगा भगवान मतलब क्या है उनके हिसाब से, जिस पर वो विश्वास नहीं करते हैं, तो अपना व्याख्यान दिया। भगवान माने मैं ये समझता हूँ ये भगवान, ये ऐसा वाला भगवान है। तो गुरुदेव ने कहा, उस तरह के भगवान में मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ। तो आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हो भगवान का, देन यू डिसाइड टू बिलीव इट और नॉट। ये क्या है? तो शास्त्रों में जो दिया है, तो कहते हैं कि दैट फ्रॉम विच ऑल बीइंग्स आर बॉर्न, दैट इन विच एग्जिस्ट, दैट अनटू विच दे डिसअपियर, दैट इज कॉल्ड भगवान। दैट शक्ति, दैट इंटेलिजेंस कहो, दैट पावर यू कहो, ओमनिशेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, दैट इज सुप्रीम, और दैट विच इज रनिंग द शो। आप देखो इन्फिनिट यूनिवर्सेस, इसी यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज, 100 बिलियन गैलेक्सीज बोलते हैं, एक एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स बोलते हैं। एक चलाने वाला कौन है भैया? बेबी कैसा ग्रो होता है पेट में, इज नॉट आश्चर्य? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हेन यू थिंक अबाउट टोटलिटी, दैट पावर इज कॉल्ड गॉड। हम समझते हैं गॉड माने कोई ऊपर बादल के ऊपर बैठा है, वो शासन करता है, और सबको ये, किसी को अमीर बना दिया, किसी को बेकार बना दिया, किसी को दे दिया, ऐसा नहीं वाला नहीं। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, भगवान कृष्ण कहते हैं। आई डोंट हैव एनी हेट्रेड, किसी के प्रति द्वेष नहीं है या विशेष प्रेम भी नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूँ। मेरा जो प्रेम है वो प्रेम नॉट ऑपोजिट ऑफ द्वेष। हमारा प्रेम क्या है? हेट का ऑपोजिट है। वो शुद्ध प्रेम क्या है? किसी का ऑपोजिट नहीं है। तो क्या आप भगवान से मिले हैं? तो वही कह रहा हूं, भगवान से मिले हैं माने भगवान में किस रूप में? गुरुदेव से मिला हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। आप भी मिले हैं भगवान से, नहीं मिले क्या? अब ये शास्त्र कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, और इस सृष्टि से अलग करके आओ किसी भगवान को। यदि भगवान प्रकट भी हो जाए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, आदमी पूछेगा कौन से ड्रामा कंपनी से आए हो। तो भगवान की जो आकृति हम देखते हैं, देखना मतलब क्या बताओ अभी? अब डिफाइन व्हाट इज देखना। फिजिकल आई से देखना ही देखना, वो देखना नहीं है ना, वो देखना नहीं है। तो फिर बोलते हो कुछ चीज समझ में आने के बाद आप क्या कहते हो? ऐसी बोलते हो कि नहीं? क्या आंखों से देखा? फिर वो भी देखना है। हो आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन सी इट। वो कैसे? मन से देखा ना या आंखों से देखा? तो देखना का क्या हुआ फिर मतलब? सो हमारी जो परिभाषा जो है ना, इट्स सो लिमिटेड, सो चीप, सो थर्ड रेट। जब तक हम देखते नहीं, वी डोंट बिलीव इट। वो फिजिकल सीन, दैट इज रॉन्ग। मूर्तियों में देखना। अब देखो, हाउ कैन यू सी लव? इमोशंस कैन यू सी और कैन यू फील? गुस्सा दिखाओ, गुस्सा भाई, गुस्सा का परिणाम दिखा सकता हूं, गुस्सा नहीं दिखा सकता हूं। प्रेम की जो नतीजा मैं दिखा सकता हूं, तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं इसलिए मैं ये कुछ दे रहा हूं। ये जो देखने वाला जो चीज देख रहे हो, उस चीज को मैं देख सकता हूं। उस चीज को देख करके मैं अंदाज लगा सकता हूं तुम कितना प्यार करते हो। बट प्यार को देखा क्या? इट्स ओनली फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड। हाँ, पुराणों में ये भी कहानियां हैं कि यदि कोई
जिद करता है कि भगवान का भक्त मेरे को आकृति के रूप, आपका रूप को देखना चाहता हूँ, भगवान रूप में प्रकट भी हो गया है, क्यों नहीं होता है? जिस रूप में आपको देखना चाहते हैं, तुम देखना चाहते हो भगवान को, उसी रूप में भगवान प्रकट भी हो सकता है। ऐसे कई कहानियां हैं भक्तों की, चरित्र है। और बताता हूं आपको, विश्वम विष्णु, विष्णु शुरुआत, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव, विश्वम विष्णु, ये विश्व ही विष्णु है। ये सारा विश्व जो है, जैसे हमारे जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वो भगवान का स्थूल शरीर ही विराट रूप है। ये सब सृष्टि इनका ही, इनकी विभूति है, इनका ही शरीर है। तो कहते हैं भगवान जो हर जगह वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, आकाश के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, इन सारी विभूतियों के रूप में जब मैं देखने लग गया, और इसके हटकर मैं कौन सा रूप में देखना चाहता हूँ भगवान को, किस रूप में देखना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, बोला महात्मा जी, ये सारे भगवान के रूप है। सो देयरफॉर इट इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। व्हेन वी डिसॉल्व आवर ईगो, धीरे धीरे ना सात्विक सुख बढ़ता जाएगा। फिर बाद में जब ये मालूम हो गया कि एक ही है, वही मैं हूँ, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, ये अनुभव जब हो जाता है ना, दैट इज द रियल सीइंग गॉड। दैट इज कॉल्ड सीइंग गॉड। उसके लिए वी शुड ट्राई। सो द डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन जो आप फॉर दैट ओनली टू डिसॉल्व योर ईगो। अब क्या है जो अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य, ध्यान करने वाले का लक्ष्य क्या है बताओ? मेडिटेटर शुड डिसअपियर। इज दैट पॉसिबल? व्हाई नॉट? दैट इज अ गोल, दैट इज अ गोल। तो ईगो है ना, वो मेडिटेट डिसअपियर्स एंड मेडिटेशन रिमेन्स। ओके, सो डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन से आपका ईगो हट जाए ना। You can tell your own this one. Are you so much insisting on everything? No. तो पहले जिद करते होंगे पहले जीवन में, ये अभी you know ना, you can accommodate others ना easily. Yes. So that's called diluting the ego. तो आप अपने आप को एक only I am important ना रखते हुए, you are also important, I am also important. Then we are important. So we have a role to play. That's one. Then that ultimately, वो इतने भी नहीं है, ultimate experience is only one. Every youth is very attracted towards Gita now. भगवत गीता के प्रति बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन वो भी है कि टच करते हैं, वो इंटरेस्ट है, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, इसलिए कि पढ़ाने वाला कम है। जैसे तो अगर नया पर्सन भगवत गीता शुरू करना चाहता है या अध्ययन करना चाहता है, तो कैसे शुरू करें? बात सुनिए, वेलकम टू गीता। हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव कहते थे यूथ के लिए, यूथ आर नॉट यूजलेस बट यूज्ड लेस, यूथ आर नॉट केयरलेस बट केयर्ड लेस। ये सही है। उनको ना लॉजिक चाहिए, रीज़न चाहिए, कुछ ना ऐसे पढ़ाओ। तो गीता में भी एक होता है शास्त्रिक दृष्टि, राइट? शास्त्रिक परिभाषा करते हुए आपको आप पढ़ा सकते गीता को। गीता ना कई दृष्टिकोण है। आप युवाओं के लिए ऐसे दृष्टिकोण अपनाना है जिसके द्वारा उनकी स्फूर्ति बढ़े, प्रेरणा बढ़े, है ना, हिम्मत बढ़े, विश्वास बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े। तो ये करना जरूरी है। तो गीता को कैसे पढ़ाना है यूथ को? हमारे पूज्य गुरुदेव यूथ के लिए ही गीता का लेक्चर दिए थे। हम वो पढ़ते, यूथ पढ़ते हैं, कहते आर्ट ऑफ मैन मेकिंग की, क्या लिखा, नाम क्या दिया गीता का? आर्ट ऑफ मैन मेकिंग। गुरुदेव कहते हैं ऐसे जो अर्जुन जो पहले था, पहले अध्याय में जो अर्जुन कौन था, वो सब कुछ खोया, रोया, कांप रहे थे कि वह युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, पूरा बहुत चक्कर आ रहा है, बुखार चढ़ गया, वो हो गया, ये हो गया, मोह ममता के चक्कर में पड़ गए। ऐसे अर्जुन को पूरा कोलाप्सी हो गया मैदान में। कुछ अध्यायों के बाद वो खड़े होकर बोलते हैं कि करिष्ये वचनम तव, भगवान कृष्ण बताओ आप जो कराना चाहते मुझे कराओ, आप जो कहते मैं करूँगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धः, मेरा मोह चला गया, अब मैं अपने आप को मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ।
आप बताइए, अब आपके करिष्ये वचनम तवा, ऐसे एकदम खड़े हो गए। तो गुरुदेव कहते हैं इस तरह के कोलैप्स्ड इंडिविजुअल को भगवान कृष्ण बोध के द्वारा खड़ा कर दिया, इसका मतलब कुछ तो होना चाहिए गीता में। तो एक पढ़ाने का जो तरीका है ना, यूथ के लिए, यूथ की परिभाषा में बोलना चाहिए। सच ए ब्यूटिफुल चैट स्वामी जी। थैंक यू माय डियर। क्योंकि आई थिंक इट्स सम्स अप इट ऑल। ट्रू। कि आपके पास यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। जो हमने शुरुआत की थी कंट्रोल की बात, यस दैट्स व्हाट ध्यान वही करता है, राइट? ध्यान वही करता, ध्यान क्या लो, कोई देयर इज नो अदर मेथड। बिकॉज ध्यान में क्या है ना, योर सिंगल पॉइंटेड मिशन इज टू फोकस ऑन माइंड, टू रेगुलेट द माइंड। एंड दैट्स व्हाट आई कुड से एज हम सब इसको डेली प्रैक्टिस में लेके आए, यही हमारा मिशन होना चाहिए। एंड वी आर ऑल यूथ एंड वी आर ऑल वर्किंग फॉर यूथ। वी मस्ट वर्क फॉर यूथ। ना एक यू नो वन टू बॉय स्टैंडिंग एट द ओशन, आई डोंट नो व्हाट डू कॉल क्रैब इन हिंदी। क्रैब होता है ना, सॉरी स्टारफिश। स्टारफिश दे आर ऑन द शोर, मर जा रहा है। तो एक स्टारफिश निकाला, पानी में फेंक रहा है वापस जीवित रखने के लिए। तो कोई आके बोला, अरे पागल, यहाँ पे हज़ारों स्टारफिश पड़ी है, तो एक को सेव किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। द बॉय डिड नॉट स्टॉप द वर्क, देखा भी नहीं, वो अपना काम कर रहा है। हॉट उठाया, फेंका, आई एम ब्रॉट चेंज इन दिस फिश, ही सेड, आई कुड मेक डिफरेंस फॉर दिस स्टारफिश। I cannot save thousands, but I could make a difference in this starfish life. That's how we should not think about इतने सारे करोड़ों लोग हैं, बिलियंस ऑफ यूथ है, क्या आप जो कर सकते हो करो। Wow. That's it. And be happy. And rest of the people के लिए ध्यान से, like सर्वे जना सुखिनो भव, very beautiful things and all that, prayers are there. लोका समस्ता सुखिनो, सद्बुद्धि दो प्रभु, सद्बुद्धि दो। Let there won't be wars on planet. Let there not be any greed. Let people live in co-op. ऐसे इस तरह के जो ध्यान में ऐसे एक विचार छोड़ दोगे, उसका भी बहुत फायदा होता है। जैसे आपने कहा था एनर्जी, वो एनर्जी से सभी लोग कनेक्ट, यू सप्लाई दैट थॉट, जो पावरफुल ट्रांसमिटर ठक करके चला जाता है। सो मेनी एंटीनास विल रिसीव दैट थॉट। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर I enjoyed in your studio and team and wonderful, my dear. God bless you all. May your good work continue and grow in leaps and bounds without any difficulties. Thank you. Thank you.